दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही रोमांचक और जबरदस्त मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी की शुरुआत में हमें जेम्स और उसकी गर्लफ्रेंड पेट्रा को दिखाया जाता है, जो रात भर मस्ती करके सुबह उठे होते हैं। पेट्रा पहले उठ गई और क्लास के लिए तैयार होने लगी, पर जेम्स को आलस आ रहा था, इसलिए वो कुछ और देर सोने का मन बनाता है। पेट्रा रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल जाती है और जेम्स सोते ही रह जाता है। कुछ देर बाद जब जेम्स की आंख खुली तो उसने देखा कि क्लास के लिए वो लेट हो गया है। जेम्स जल्दी से तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाता है, लेकिन जब तक वो पहुंचता है तब तक फिलॉसफी की क्लास चालू हो चुकी थी और प्रोफेसर ने उसे एंट्री देने से मना कर दिया। लेकिन कुछ देर मना करने के बाद उन्होंने जेम्स को एंट्री दे दी। आज क्लास का आखिरी दिन था। प्रोफेसर स्टूडेंट से अब तक की गई फिलॉसफी की सभी एक्सरसाइज में से अपनी फेवरेट के बारे में पूछते हैं। स्टूडेंट्स में से चिप्स नाम का एक लड़का बंदर से टाइपिंग करवाने वाली थ्योरी के बारे में बताता है। तभी जेम्स कहता है कि मुझे वो एक्सरसाइज पसंद आई जिसमें हमें दो ट्रैक्स पर बंधे लोगों में से किसी एक तरफ के लोगों को बचाना था। लेकिन स्टूडेंट ने जवाब देने के बजाय उसका मजाक उड़ा दिया और बताया कि हम ट्रैक पर एक मोटे आदमी को रख देंगे जिससे इंजन पटरी से उतर जाएगा और दोनों तरफ के लोग बच जाएंगे। इसके बाद जोजीना एक एक्सरसाइज को याद दिलाती है जो कि फ्रेंडशिप टेस्ट के बारे में आधारित थी। इसमें एक लड़की बिल्डिंग की छत से लटकी हुई थी और ऊपर खड़े दोस्तों से मदद एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता क्योंकि कोई भी उसके चक्कर में अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसके बाद लड़की बच गई और पैराशूट से नीचे उतर गई। स्टूडेंट की बातें सुनने के बाद प्रोफेसर उन्हें एक आखिरी एक्सरसाइज करने की बात कहते हैं। ये स्टूडेंट्स की लास्ट लेकिन बड़ी ही रोमांचक दिमागी कसरत होने वाली थी। स्टूडेंट्स को अज्यूम करना था कि धरती पर पूरी धरती को खत्म करने वाला न्यूक्लियर अटैक हुआ है। प्रोफेसर सभी स्टूडेंट को सीन एक्सप्लेन करते हुए सभी स्टूडेंट को इमेजिनरी दुनिया में ले जाते हैं। पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है, कोई भी नहीं बचा। जिंदा बचे हैं तो सिर्फ स्टूडेंट्स, जिन्हें रहने के लिए एक बंकर यानी तहखाना मिलता है। लेकिन इसकी दिक्कत ये थी कि इसमें क्लास के 24 स्टूडेंट में से लगभग 10 की ही जगह खाली थी। अब स्टूडेंट्स को डिसाइड करना था कि बंकर में कौन जाएगा और कौन नहीं। उनके पास डिसाइड करने के लिए ज्यादा समय नहीं था क्योंकि एटॉमिक रिएक्शन जल्दी ही उन तक पहुंचने वाली थी। इसी दौरान जोजिना इमेजिनेशन से बाहर आकर कहती है कि क्या नॉनसेंस है ये, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मैं जा रही हूँ। लेकिन प्रोफेसर उसे मना लेता है। तभी पेट्रा भी इसे फालतू इमेजिनेशन एक्सपेरिमेंट कहकर जाने लगती है, लेकिन प्रोफेसर उसके बॉयफ्रेंड जेम्स की ग्रेड कम करने की धमकी देता है, इसलिए पेट्रा भी मान जाती है। अब प्रोफेसर एक चिट से भरा बॉक्स लाता है और सभी स्टूडेंट्स को एक एक चिट उठाने को कहता है। चिट में सभी स्टूडेंट्स के अलग अलग प्रोफेशन लिखा हुआ था। अपनी चिट लेने के बाद उन्हें ये डिसाइड करना है कि बंकर में कौन रहेगा और कौन बाहर रहकर अपनी जान खोएगा। स्टूडेंट्स आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी प्रोफेसर एक स्टूडेंट को शूट कर देता है। ये देखकर सभी स्टूडेंट हैरान रह जाते हैं और प्रोफेसर पर गुस्सा होने लगते हैं। प्रोफेसर जवाब में कहता है कि इसके पास एक पोएट यानी कवि की पर्ची थी और ये बंकर में रहकर धरती और इंसानियत को बचाने में कोई काम का नहीं था। इसके साथ ही प्रोफेसर और भी स्टूडेंट्स को शूट कर देता है जिनके पास यूजलेस प्रोफेशन की पर्ची थी। इससे सब स्टूडेंट्स नाराज हो जाते हैं और पेट्रा कहती है कि मैं इस आदमी को भी बाहर ही छोड़ना चाहती हूँ। जेम्स ने सबको प्लान बताया और एक पौधा लेकर अंदर जाने को कहा। पौधा इसलिए ताकि जब वो बाहर आए तो नष्ट हुई पृथ्वी पर ऑक्सीजन वापस ला सके। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स ने फटाफट बंकर के अंदर एंट्री ले ली और प्रोफेसर को बाहर छोड़कर दरवाजा बंद कर लिया। अंदर जाकर स्टूडेंट्स ने देखा कि एक इंसान को जीने के लिए जो भी सुविधाएं चाहिए अंदर वो सब मौजूद है। शाम हुई और सब लोग अपने अपने बेड पर सो गए। जेम्स और पेट्रा साथ सोए हुए थे। कुछ देर प्यार भरी बातें करने के बाद जेम्स को नींद आ गई, लेकिन पेट्रा के दिमाग में प्रोफेसर घूम रहा था। वो उठकर देखने गई तो उसने पाया कि प्रोफेसर रेडिएशन की वजह से धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे हैं। प्रोफेसर ने पेट्रा को एक पेपर दिखाया जिसमें लिखा था कि बंकर का एग्जिट कोड सिर्फ मेरे पास है। पेट्रा भागते हुए सभी स्टूडेंट्स के पास आई और उन्हें ये बात बताने लगी और सभी स्टूडेंट्स के बीच आर्ग्यू होने लगी कि प्रोफेसर पर भरोसा करके उसे अंदर लिया जाए कि नहीं। काफी देर तक चले डिस्कशन के बाद सभी स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया कि प्रोफेसर को अंदर नहीं आने देंगे। सब लोग बंकर में अपना टाइम पास करने में लगे थे। पेट्रा हर रोज प्रोफेसर की डिकम्पोज हो रही बॉडी को देखती रहती। देखते ही देखते 1 साल बीत गया और सब तबाही शांत होने पर बाहर निकलने की प्लानिंग करने लगे। लेकिन अब उन्हें पता चला कि बाहर निकलने के लिए तो वाकई किसी एग्जिट कोड की जरूरत पड़ रही है। सब स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी ट्रिक्स से बंकर से निकलने की कोशिश की, लेकिन सब फेल हो गए। अब जब उनके पास खाने पीने की चीज कम हो गई तो सब स्टूडेंट्स ने आसान मौत पाने के लिए खुद की ही जान दे दी। सब स्टूडेंट्स अपनी इमेजिनरी दुनिया से बाहर आते हैं और प्रोफेसर उन्हें बताता है कि तुम सब अपनी जिंदगी बचाने में पूरी तरह से फेल साबित हुए हो। मेरा प्रोफेशन किसी को पता नहीं था, लेकिन मैं असल में एक बंकर बिल्डर था, तो एग्जिट कोड भी मेरे ही पास मौजूद था। तुम लोग हार गए। स्टूडेंट्स एक और एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। इस बार उनकी इमेजिनरी दुनिया एक नई
लोकेशन पर होने वाली थी। इस बार भी पहले की तरह ही लोगों को प्रोफेशन देखकर बंकर में आने की परमिशन दी गई। बाहर रहने वाले लोगों में से एक को प्रोफेसर ने शूट कर दिया और बचे हुए लोगों को भागने के लिए कार की चाबी भी दे दी। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही एक भयानक ब्लास्ट हुआ और सब मारे गए। बचे हुए सब लोग भागते हुए बंकर के अंदर आ गए। इस बार प्रोफेसर भी उनके साथ था। बंकर में एक बार उनकी लाइफ फिर से शुरू हुई। इस बार पेट्रा देखती है कि जेम्स उसके बिस्तर पर नहीं है। तभी वो जेम्स को ढूंढने गई, जहां उसने पाया कि जेम्स जैक के साथ रोमांस कर रहा है, यानी ये दोनों गे हैं। पेट्रा ये बात सब लोगों को बताती है, जिसके बाद सभी लोग रिप्रोडक्शन के लिए जोड़ियां बनाते हैं। इस दौरान डिसाइड किया जाता है कि ओमोसेड नेल्सन के साथ सोएगा और पेट्रा प्रोफेसर को अपना पार्टनर चुनती है। लेकिन जेम्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। जेम्स और जैक को इससे बाहर रखा जाता है क्योंकि ये दोनों गे थे। एक हफ्ते बाद भी जब कोई लड़की प्रेग्नेंट नहीं होती तो प्रोफेसर डिसाइड करता है कि अब लड़कियों को अपने पार्टनर्स बदल लेने चाहिए या किसी और के साथ रिलेशन बनाने चाहिए। लेकिन पोनी प्रोफेसर की बात से इनकार करती है और कहती है कि चीजों को सुधारने की जगह आप इमेजिनेशन को कुछ ज्यादा ही आगे ले जा रहे हैं। प्रोफेसर ये बात सुनकर भड़क जाता है और गन लेकर कमरे में आ जाता है। प्रोफेसर सभी को डराकर बाहर भेज देता है, लेकिन पोनी को वहीं रुकने के लिए कहता है। सब बाहर चले गए, लेकिन जैक प्रोफेसर को चकमा देकर वहीं छुप जाता है। जैसे ही जैक को मौका मिलता है तो वो प्रोफेसर पर हमला कर देता है। कुछ देर और चली फाइट के बाद जब प्रोफेसर कुछ नहीं कर पाया तो उसने बंकर का दरवाजा खोल दिया और सब लोगों की जान चली गई। एक्सपेरिमेंट एक बार फिर से फेल साबित हुआ। सब लोग काल्पनिक दुनिया से वापस क्लासरूम में पहुंच गए। एक बार फिर से पर्चियां बांटी जा रही थी, लेकिन इस बार जेम्स को कुछ गड़बड़ लगी तो उसने प्रोफेसर से सवाल जवाब शुरू कर दिए। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर जेम्स ने प्रोफेसर का बॉक्स उठाया और बाहर भाग गया। बाहर जाने के बाद उसे पता चला कि बॉक्स में 2 बॉटम हैं और प्रोफेसर इसमें जेम्स और पेट्रा की पर्ची रखता है। यानी वो चाहता है कि इन दोनों को हर बार वो सेम जॉब मिले, यानी जेम्स को हर बार एक गे बनना है और पेट्रा को इंजीनियर। जेम्स कहता है कि तुम मुझे गे बनाकर जानबूझकर शर्मिंदा कराना चाहते हो। प्रोफेसर जेम्स को कई तरह से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जेम्स उस पर भरोसा नहीं करता। ऐसे में पेट्रा बीच में बोलती है और कहती है कि हमें फटाफट नई एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए। जेम्स को इस बार फ्लावरिस्ट यानी फूल वाले का प्रोफेशन दिया जाता है। इसके बाद प्रोफेसर सभी को इमेजिनरी दुनिया में ले जाता है। इस बार सभी लोग एक आइलैंड पर आते हैं। प्रोफेसर हर बार की तरह इस बार भी बंकर में जाकर गन ले आता है और वो किसी की आहट सुनता है, पर वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। प्रोफेसर जब बाहर आता है तो पेट्रा कुछ देर के लिए उसके साथ बैठती है और उसे हक भी करती है। इसके बाद वक्त आया बंकर में जाने का, लोग चूज करने का। पेट्रा सबसे रिक्वेस्ट करती है कि इस बार अंदर जाने वाले लोगों की लिस्ट मुझे बनाने दीजिए, क्योंकि इस बार मेरे पास एक अलग प्लान है। पेट्रा अपने तरीके से लोगों को सिलेक्ट करती है और इन प्रोफेशंस के लोगों को बंकर में जाने की वजह को एक्सप्लेन करती है। पेट्रा ने प्रोफेसर और खुद को टीम से बाहर रखा, लेकिन प्रोफेसर ने पेट्रा के इस स्ट्रेंज सिलेक्शन की वजह से उसके ग्रेड्स कम कर दिए, क्योंकि प्रोफेसर का मानना था कि पेट्रा इंजीनियर और फार्मासिस्ट की बजाय फैशन डिजाइनर और बेकार प्रोफेशन सिलेक्ट कर रही है, जो कि तबाही के दौरान प्लेनेट को बचाने में बेकार साबित होंगे। प्रोफेसर पेट्रा के द्वारा सिलेक्ट किए हुए लोगों को बंकर में जाने से रोकने की कोशिश करता है और गन निकाल लेता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि बंदूक तो पेट्रा ने जब उसे हक किया था तो उसी समय निकाल ली थी। पेट्रा उसे गन वापस भी दे देती है, लेकिन उसने बुलेट्स अपने पास ही रख ली। अब पता चलता है कि उस वक्त एक बंदूक प्रोफेसर के साथ जेम्स ने भी उठा ली थी। ये वही समय था जब प्रोफेसर को किसी की आहट महसूस हुई थी। दरअसल पेट्रा और जेम्स चाहते थे कि बाहर रहने वाले लोगों को भी बचने का मौका मिले, लेकिन गोली मारकर उनकी हत्या ठीक नहीं है। उन्हें कम से कम बचने का मौका तो मिलना चाहिए। अब अंदर जाने और टीम को बदलने में पूरी तरह से फेल होने के बाद प्रोफेसर ने अपने पास एग्जिट कोड की धौंस दिखानी चाहिए, लेकिन तभी पोनी बताती है कि एग्जिट कोड मुझे पता है। पिछली बार जब प्रोफेसर ने लॉक खोला था तो मैंने वो पासवर्ड देख लिए थे। ये जानकर प्रोफेसर यहाँ से चला जाता है, लेकिन बंकर में जा रहे लोग पेट्रा को साथ चलने के लिए जिद करने लगते हैं, लेकिन पेट्रा कहती है कि नहीं, मैं बाकी लोगों के साथ बोट पर जाऊंगी और रेडिएशन जोन से बाहर निकलने की कोशिश करूंगी। इसी बीच चिप्स कहता है कि बोट की चाबी तो मेरे पास है। पेट्रा जैसे ही चाबी लेने आई तो चिप्स ने उसे अंदर धकेल दिया और डोर क्लोज का बटन प्रेस करके खुद बाहर चला गया। इधर बंकर में ये लोग पूरे साल कार्ड्स खेलते हैं, स्मोकिंग करते हैं। इस बार उनके साथ एक पोएट भी था और सब लोग उसकी पोएट्री सुनते हैं। साथ ही जेम्स इस बार गे की बजाय एक फूल वाला बना था, तो पेट्रा उसके साथ अपने रिश्ते को फील करती थी। देखते ही देखते 1 साल बीत गया और सभी स्टूडेंट्स बंकर से बाहर आते हैं, लेकिन इस 1 साल के बाद इन्हें पता चलता है कि यहाँ न्यूक्लियर डैमेज तो दूर, एक परमाणु बम तक नहीं गिरा। तब इन्हें पता चलता है कि यहाँ कोई परमाणु ब्लास्ट नहीं हुआ था, यानी यहाँ एक हैप्पी एंडिंग हो सकती थी, लेकिन प्रोफेसर ऐसा नहीं चाहता था। इसलिए क्लास में वो बताता है कि आइलैंड के अलावा पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है और तुम्हारी टीम में जैसे नाकारा लोग हैं वो
वो कभी दुनिया को नहीं बना पाएंगे, ना तुम पॉपुलेशन बढ़ाने का काम कर पाए, इसलिए इस एक्सरसाइज में तुम फेल हो गए। लेकिन पेट्रा अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। वो कहती है कि जो भी हो हम यहाँ रहकर सरवाइव कर लेंगे और अपनी लाइफ को हंसी खुशी बिताएंगे। इसके बाद एक रॉकेट समुद्र तट पर गिरता है। वो लोग कुछ करते इससे पहले यहाँ उन्हें प्रोफेसर नजर आता है और बताता है कि उसे एक गुफा मिल गई है जहाँ वो रेडिएशन से बच सकता है। इसके बाद प्रोफेसर जेम्स पर बंदूक तानकर कहता है कि इसमें आखिरी गोली जेम्स के लिए ही है। लेकिन स्टूडेंट्स एक के बाद एक जेम्स के आगे खड़े हो जाते हैं और जैसे ही मौका मिला दोनों ने रॉकेट का बटन दबा दिया, जिससे पूरा आइलैंड खत्म हो गया और सब लोगों की जान चली गई। अब सब लोग रियलिटी में आते हैं और प्रोफेसर एक बार उन्हें फिर से लानते देना शुरू करता है क्योंकि इस एक्सरसाइज में भी स्टूडेंट सरवाइव नहीं कर पाए। लेकिन तभी बंकर से भागा हुआ लड़का यानी चिप्स बीच में बोलता है, मेरी स्टोरी तो सुन लीजिए, जब मैं वहाँ से निकला तो तबाही से पहले मुझे काफी समय मिल गया, जिसके चलते मैं बोट की मदद से एक काफी दूर दूसरे आइलैंड पर पहुंच गया। यहाँ मैं और मेरे साथ 6 और लोग जिंदा पहुंच गए थे। अब अगर हमें किसी चीज का नुकसान हुआ तो वो ये कि 1 साल के दौरान मेरे 3 साथी लड़कों ने अलग अलग दुर्घटनाओं में अपनी जान खो दी, लेकिन इसकी वजह से हम फेल नहीं हुए। बहुत सी लड़कियां और एक मर्द जिंदा थे, जिससे कि पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सकता था। इस बार प्रोफेसर को मानना पड़ा कि सभी स्टूडेंट्स ने सरवाइव कर लिया। प्रोफेसर सभी स्टूडेंट्स को छुट्टी देता है। सब स्टूडेंट्स चले गए, लेकिन पेट्रा बाहर जाने के बजाय कॉलेज गार्डन की तरफ जाती है और प्रोफेसर को पीछे आने के लिए इनवाइट कर जाती है। यहाँ पेट्रा प्रोफेसर से कहती है कि किसी वजह से परेशान करना या सजा देना गलत है। दरअसल पेट्रा प्यार तो जेम्स से करती थी, लेकिन प्रोफेसर के साथ भी उसका अफेयर था, इसलिए प्रोफेसर जेम्स से जलता था और इसी वजह से उसने जेम्स को हर बार गे बनाया और उसके साथ चीटिंग करने की कोशिश भी की। पेट्रा कहती है कि तुमने खूब कोशिश की, लेकिन सॉरी मैं प्यार उसी से करती हूँ। इसके बाद पेट्रा ने प्रोफेसर को एक किस किया और यहाँ से चली गई। प्रोफेसर भी अपने ऑफिस में जाकर सैंडविच खाने लगा। तभी उसने ड्रॉर में से एक पिस्टल निकाली और फायर कर दिया। इसके बाद प्रोफेसर वापस सीढ़ियों पर दिखता है और उसने गोली किस पर चलाई ये साफ तौर पर तो नहीं बताया गया। और इसी के साथ ये जबरदस्त मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो मूवी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।